देवियों सज्जनों, सत सत नमन। मैं डॉक्टर जनार्दन तिवारी आपके सम्मुख आत्म परिचय भाग 158 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस आत्म परिचय में देवी भागवत महापुराण में रक्त बीज वध का वर्णन व्यास जी ने किया है। आपके सम्मुख उनकी कृपा से, आदि शक्ति माता भगवती की कृपा से अपने शब्दों में आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का साहस कर पा रहा हूँ। सबसे पहले शंख ध्वनि। इस आत्म परिचय में कुछ लोगों के अनुसार कि आत्म परिचय में मैं अपना परिचय दे रहा हूँ, ऐसा नहीं। आत्म परिचय का अर्थ ही है आत्मा का परिचय। जब हम अपनी संस्कृति को, अपने इतिहास पुराण को, अपने देश को, अपनी जननी को, अपनी जन्मभूमि को समझेंगे, तभी हम कह सकते हैं कि मुझे आत्म परिचय हुआ है। आत्म परिचय जानने के लिए जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती है, तब तक कोई नहीं जान सकता है। क्योंकि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि यही सरयावत अति कठिनाई, यही सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। जब तक परमात्मा की परम कृपा हम पर नहीं होती है, तब तक हम अपने को नहीं जान पाते हैं। हम प्रभु के सम्मुख नहीं उपस्थित हो पाते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो पाता है। इसलिए प्रभु की शरण में, आदि शक्ति माता भगवती की शरण में हमें बहुत ही नम्र भाव से, सच्चे मन से, निर्मल मन से उपस्थित होना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। जब तक हम नहीं बैठते हैं, तब तक हमारे दुख, कष्ट, विघ्न, व्यवधान नहीं दूर हो सकते। कोई न कोई समस्याएं हमें ग्रसित किए रहेंगी, अपने माया मोह में जकड़े हुए रहेंगी और हम माता की शरण में नहीं जा सकते। इसलिए माता की शरण में जाने के लिए हमें अपूर्व धैर्य, अपूर्व शांति, अपूर्व संतोष की आवश्यकता है, जो हमें माता के द्वारा ही मिल सकता है। यह अपूर्व धैर्य जब हमें मिल जाएगा, तभी हम माता के सम्मुख उपस्थित हो पाएंगे और माँ की कृपा मेरे ऊपर बरसेगी। इस अध्याय में रक्त बीज नामक
असुर ब्रह्मदेव से वरदान मांगता है। अखंड तपस्या किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहा वरदान मांगो वत्स। उसने कहा पितामह आप मुझे वरदान दो कि मेरी मृत्यु ना हो सके। कहा ऐसा कोई नहीं है वत्स जिसकी मृत्यु ना हो, मृत्यु तो सबको स्वीकार करना पड़ेगा, तुम वरदान दूसरा मांग लो। कहा पितामह यदि मेरे ऊपर मेरा शत्रु आक्रमण करता है, मेरे ऊपर वार करता है, मेरे रक्त को बहाता है, तो रक्त की एक एक बूंदे जब पृथ्वी को स्पर्श करे तो मेरे समान बलवान दूसरा योद्धा उत्पन्न हो जाए और वह भी युद्ध करने लगे। इस प्रकार ब्रह्मदेव ने रक्त बीज के इन वचनों को सार्थक करने के लिए वरदान दे दिया कि जाओ एवमस्तु, ऐसा ही होगा। भयंकर युद्ध हो रहा है। सारी सेना को आदि शक्ति माता काली संहार कर रही हैं, अपने शस्त्रों से अस्त्रों से उन्हें विदीर कर रही हैं, उनको काट डाल रही हैं, उनको नष्ट कर डाल रही हैं। भयंकर युद्ध होता है। ऐसा युद्ध न कभी देखा गया है, न कभी सुना गया है। आदि शक्ति माता भगवती के स्वरूप से प्रकट हुई माता काली युद्ध में, रण में अपना काल रूप उपस्थित किए हुए सबको काल कौलित करती चली जा रही हैं। आगे जन्मेजय से जैमिनी ऋषि कहते हैं, हे राजन ध्यान पूर्वक सुनो। साचातान प्रहितान बाणांक्षोल शक्ति परस्वधान चिच्छेद लीलया अधमात धनुर्मुक्तैर्महेशुभिः तस्याग्रतस्तथा काली शूलपात विदारितान् खट्वांग पोथितांश्चारेण कुर्वती व्यचरत् तदा कमंडलु जलाक्षेपहत वीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणि चाकरोच्छत्रून् येन स्मधावती माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् कौमारी तथा शक्त्याति कोपना ऐन्द्री कुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिताः पृथिव्यां रुधिरौघ प्रवर्षिणः। हे राजन सुनो, आदि शक्ति माता काली के स्वरूप से प्रकट अनेक माता की शक्तियां, अनेक देवियां खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खट्वांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्राह्मणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिक की शक्ति ने दैत्य
शक्तियों का संहार आरंभ कर दिया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए, पृथ्वी पर सो जाते हैं। तुंड प्रहार विध्वस्ता दंष्टाग्राक्षत वक्षसः वाराह मूर्तया नृपतश्चक्रेण च विदारिता नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्ष्यन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजौ नादापूर्ण दिगंबरा चंड अट्टासहैर असुराः शिवदूत्याभिदूषिताः पेतुः पृथिव्यां पतितांस्तांश्चाखादाथ सा तदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वा विविधैर्निषुदैर्वारि सैनिकाः पलायान् परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुम् आभेयौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतयस्य शरीरतः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणास्तदासुराः। देवियों और सज्जनों सुनो, बाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थूथुन से नष्ट कर दिया, मार मार करके विदीर्ण कर दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती को छेद डाला तथा कितने ही दैत्यों को उन्होंने चक्र की चोट से विदीर्ण करके गिरा दिया। नारसिंही भी दूसरे दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खा जा रही हैं और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुंजायमान करती हुई रण क्षेत्र में विचरण कर रही हैं। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को अनेक प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देखकर दैत्य सैनिक भाग खड़े हो गए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते हुए देखकर रक्त बीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आदि शक्ति महाकाली के सामने उपस्थित हो गया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती है तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता है। राजन, ध्यान से सुनिए, उस रक्त बीज का महादेवी से ऐसा भयंकर युद्ध देख करके देवता गण सब भयभीत हो जाते हैं कि कैसे आदि शक्ति माता और रक्त बीज को पराजित करेगी। युद्धेशा गदा पाणिरेन्द्र शक्तया महासुरः ततश्चैन्द्रीशो वज्रेण रक्तबीजं ताडयत कुलिसेन आहतस्यासु बहु शुश्राव शोणितं समुत्तस्थुस्ततो योधास्तदुरूपास्तत्प्राक्रमाः
यावन्ता पतिस्तास्तस्य शरीर आद्रक्त बिंदवः तावन्तः पुरुषा जातस तद्वीर बल विक्रमाः ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्त संभवाः समम मातृभिर अति उग्र शस्त्रपाताति भीषणाम् पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा बवाह रक्तं पुरुषास्ततो जाता सहस्रशः वैश्वई समरे चैनं चक्रेण अभिजगान गदया ताडयामास ऐन्द्रियतं सुरेश्वरम्। राजन, महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र की शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त बिंदु पृथ्वी पर गिरने लगा, चूने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरती हैं उतने ही असुर उत्पन्न हो गए उसी की क्षमता वाले। वह सब रक्त बीज के समान ही वीरवान बलवान तथा पराक्रमी हो गए। वह रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हो गया तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया तथा ऐन्द्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाने लगी। वैष्णवी चक्र भिन्नस्य रुधिर स्राव संभवैः सहस्रशो जगद व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः सत्तया जघान कौमारी वाराही चा तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् सा चापि गदया दैत्याः सर्वा एवाहनत पृथक् मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरा तस्य आहतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौघस्तेन साक्षत्सो असुराः पपाते वै रक्तौघस्तेन संक्षातसो असुरः तैश्चासुराश्रिक सम्भूतैर्सुरैः सकलं जगत् व्याप्तम् आसीत् ततो देवा भयं जगमारोत्तमम् तान् विषान्न सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त प्रवाहित होता है और उससे जो उसके बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट होते हैं उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, ढक गया संपूर्ण संसार। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से
सभी मातृशक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार करने लगा। ऐसा भयंकर युद्ध देखकर समस्त देवतागण भयभीत हो गए। समस्त देवतागण भयभीत होकर माता से रक्षा पाने के लिए, हे माँ बचाइए, माँ हे माँ बचाइए बचाइए, रक्षा कीजिए, रक्त बीज का वध कीजिए माँ, ऐसी प्रार्थना करने लगे। ऐसी प्रार्थना करने लगे समस्त देव और देवियां। ऐसे समय में माँ ने कहा कि डरो मत देवों, मैं आप लोगों के कल्याण के लिए ही उपस्थित हुई। देवियों और सज्जनों, मैंने यह भाग आपको यहाँ तक बताने का सुंदर प्रयास किया है, जरूर अच्छा लगा होगा। आप मेरे इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक सुनिए और माता की कृपा प्राप्त करिए तथा लोगों तक इसे संप्रेषित करने की कृपा करें और उनसे निवेदन करें कि एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें। बोलो आदि शक्ति माता जगत जननी की जय।